नमस्कार, मैं रवि कुमार अनहट टीवी से। जौनपुर से इस वक्त एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर उस जिले की जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, देशभक्ति और स्वच्छता के दावों पर हमेशा गर्व करता रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जौनपुर जिले के वाजिदपुर तिराहा पर लगी भारत रत्न स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर और देश के वीर सैनिकों की भव्य प्रतिमाएं आज बदहाली का शिकार हैं। प्रतिमाएं इस कदर धूल धूसरित पड़ी हैं कि देखने से साफ लगता है मानो कई महीनों से एक बार भी साफ सफाई नहीं हुई हो, जैसे मूर्तियों ने धूल की मोटी चादर ओढ़ रखी हो। लेकिन लापरवाही की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे गंभीर और संवेदनशील मामला यह है कि सैनिकों की प्रतिमा में से एक सैनिक का हाथ कई महीनों से टूटा पड़ा है, और वह भी खुलेआम सबकी नजरों के सामने है। यह सिर्फ एक मूर्ति का टूटा हाथ नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक संवेदनहीनता, नगर पालिका की लापरवाही और जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी का प्रतीक बन चुका है। हैरानी की बात यह है कि यह वही तिराहा है जहां से जिले के लगभग सभी आला अधिकारियों का रोजाना आना जाना होता है, जहां दिन रात ट्रैफिक पुलिस की तैनाती रहती है, जहां दिन रात ट्रैफिक पुलिस की तैनाती रहती है, जहां से हजारों लोग प्रतिदिन गुजरते हैं। इसके बावजूद न तो किसी अधिकारी की नजर पड़ी, न नगर पालिका को शर्म आई, और न ही जिम्मेदारों ने इसे ठीक कराने की जहमत उठाई। अगर बात की जाए जौनपुर नगर पालिका की, तो साफ सफाई के नाम पर केवल डंका पीटना ही दिखाई देता है। स्वच्छता के बड़े बड़े दावे, पोस्टर, भाषण और अभियानों की तस्वीरें तो खूब नजर आती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ी प्रतिमाएं धूल में दम तोड़ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नगर पालिका की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या वीर सैनिकों और भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान की यही परिभाषा है? और क्या प्रशासन किसी बड़ी घटना या जन आक्रोश का इंतजार कर रहा है? अब वक्त आ गया है कि जौनपुर जिला प्रशासन और नगर पालिका नींद से जागे, तुरंत साफ सफाई कराई जाए, टूटी हुई सैनिक प्रतिमा की मरम्मत हो, और यह सुनिश्चित किया जाए कि आने वाले समय में इस तरह की लापरवाही दोहराई न जाए, क्योंकि यह सिर्फ मूर्तियों का मामला नहीं है, यह सम्मान, संवेदना और जिम्मेदारी का सवाल है। जय हिंद। आज हम आ गए हैं वाजिदपुर तिराहा जौनपुर में, और ये माता लता मंगेशकर जी का फोटो लगा यहाँ पे। मैं गुजर रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा कि यार इतना ये भारत रत्न रही हैं और इनकी मूर्ति पर, स्टैचू पर इतनी गंदगी दिख रही है। तो आ गए साफ करने। अब मुझे पता है कि कुछ लोग शर्म करेंगे, कुछ लोग कुछ कहेंगे, फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि मेरा उद्देश्य रहा है कि मैं सिंगर बनूं। वो उद्देश्य समय के साथ परिवर्तित हो गया, अलग बात है, लेकिन और दुनिया क्या कहेगी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारे आइडियल होते हैं ना, उनके लिए अगर मैं सोचूं
कि उनको सफा करने में दुनिया मुझे क्या कहेगी, देखेगी कैसे क्या कहेगी, ये कोई अच्छी। तो फिर दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो करूँगा ही करूँगा, है ना। हम और हमारे सहयोगी छोटू जा ही रहे थे, हमें लगा ये साफ कर लेना चाहिए, तो हम साफ कर रहे हैं ना, जितना भी हमसे बन पड़ रहा है। और आज हम उतना ही साफ कर पा रहे हैं जितना हमसे हो सक रहा है, क्योंकि हम तो साफ करने के उद्देश्य से चले नहीं थे, बस देख लिए और हमें लगा साफ करना चाहिए, इसलिए खड़े होके साफ कर रहे हैं ना। और कुछ लोग हमें खड़े होके देख रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी मंशा है, हो सकता है उनके मन में कुछ ना कुछ भाव आ रहे हों। और आज 26 दिसंबर है ना, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जयंती भी है, और 5-6 दिनों में हम एक नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आऊं और लता मंगेशकर जी के पास ही अपना उत्सव मनाऊं, नए साल का पर्व मनाऊं। अगर मैं रहा यहाँ पे तो मैं अवश्य यहाँ आऊंगा और दीप जलाकर जाऊंगा यहाँ पे। क्योंकि पूरे विश्व में लता मंगेशकर जी को जाना जाता है। ये इंदौर की रहने वाली थी। इन्होंने जब अरे मेरे वतन के लोगों 1962 के युद्ध के बाद ये गाना गाया था, तो कहते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी उस मंच पर विराजमान थे और उनके आंखों से आंसू टपक पड़े थे। और एक इतना जीवंत गाना, इनके जो भी गाने गाए गए हैं सीधा दिल में उतर जाते हैं। गजब की ये गायिका रही। और हमारे यहाँ सिंगरों की ये आदर्श रही है ना, चाहे वो लता श्रेया घोषाल जी हो, चाहे वो अलका मैम हो, या कोई भी हो, बड़े बड़े नाम इंडस्ट्री के सब इनकी इज्जत करते हैं और इन्हें देवी कहा जाता है, गायिका नहीं देवी कहा जाता है। तो हमने सोचा ठीक है करते हैं यार। हम जब शुरू करने वाले थे तो हमें लगा यार अच्छे से तो साफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी साधन के हिसाब से तो आए नहीं हम। तो हमारे सहयोगी ने कहा, और हम ये गमछा लिए थे तो इसी गमछे से हमने ये झाड़ना शुरू कर दिया। हमारे सहयोगी कह रहे थे भैया कि अगर साफ करना हो तो ये जो फौजी बंधुओं का भी स्टैचू खड़ा है इसे भी हमें साफ करना चाहिए। हमने कहा ठीक है, अरे भाई अगर किसी उद्देश्य से आए नहीं है, लेकिन हम जब भी आएंगे दोबारा तो सुविधा के साथ आएंगे और साफ करेंगे अच्छे से, है ना। आज जितना भी साफ कर पा रहे हैं उतना कर ही देते हैं। अभी अभी एक भाई साहब आए और कहते गए कि कोई नेताजी आ रहे हैं क्या भाई साहब, जो लता मंगेशकर जी की मूर्ति को पोंछ रहे हो इतने अच्छे से। मतलब समाज की ऐसी धारणा बन चुकी है और राजनेताओं ने ऐसा सोचने पर जनता को मजबूर भी कर दिया गया है कि कुछ भी अच्छा काम होगा तो सिर्फ नेताजी के आने पर। सड़क बन जाएगी समाज में तो नेताजी के आने पर। अगर बड़ी बड़ी इमारतें लगेंगी, रातों रात कुछ नया निर्माण कर दिया जाएगा तो नेताजी के आने पर। कोई विदेश से मंत्री आएगा तो कोई एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी
नेताजी के आने पर। वो भी गलत नहीं थे, वो जो कह रहे थे वो भी ठीक ही कह रहे थे। आखिरकार हमारा छोटा सा प्रयास बहुत सार्थक रहा, बहुत सफल रहा। लता मंगेशकर जी के मूर्ति को पूरी तरह से धुला, साफ किया, और हम इस मूर्ति की देख रेख करते रहेंगे, नजर रखते रहेंगे कि कब कैसे काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।